अगर आप चाहते हैं कि दिवाली ब्रेक आप अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है, और दिवाली ब्रेक आप बोल सकते हो सर दैट इज 18 से लेकर 28 ऑफ अक्टूबर तक, ठीक है ना, 11 दिन होते हैं ये। तो आपको जिन बच्चों का बैकलॉग है वो बैकलॉग कवर करेंगे। बैकलॉग कवर कर सकते हो आप वन शॉट से, और वन शॉट से बैकलॉग कवर करने के बाद में क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स पीडीएफ, क्वेश्चंस फ्रॉम पीडीएफ नोट्स, बैच में पीडीएफ नोट्स डलते हैं, उनसे आपको कवर करना है। बिकॉज इसके बाद में आपको इतना लंबा एक छुट्टी और ब्रेक नहीं मिलने वाला, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रेक है। तो जिनका बैकलॉग है वो इस चीज को कवर करेंगे। अब बैकलॉग में भी सर कुछ लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो सकते हैं, डिब्बी का बैकलॉग हो तो आप डिब्बीज कंप्लीट करेंगे, डू इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाँ ना। और जिनका सब कुछ सही चल रहा है तो फिर वो क्या करेंगे, उनके लिए सबसे प्रायोरिटी है दैट इज रिवीजन, और रिवीजन अगर हो जाए तो फिर वो पीवाईक्यूज पे शिफ्ट हो जाएंगे। पीवाईक्यूज या फिर मॉड्यूल, अगर आपके पास में मॉड्यूल है तो मॉड्यूल, एक तो रिवीजन करनी है और एक पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं मॉड्यूल, मतलब दोनों में से कोई एक चीज कर लो, दोनों तो मेरे ख्याल से नहीं कर पाओगे, है ना, कोई दिक्कत? हाँ, जिसके पास मॉड्यूल है वो मॉड्यूल की एक्सरसाइज एक तो मेंस वाली और एक एडवांस वाली निपटाओगे हर चैप्टर की। और जिनके पास मॉड्यूल नहीं है तो आप पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे पर चैप्टर 50 पीवाईक्यूज अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम एग्जांपल। क्लासरूम एग्जांपल को छोड़कर डिब्बी में अगर पीवाईक्यूज हैं तो वो वाले आप सॉल्व कर सकते हो। 50 का टारगेट है पर चैप्टर, है ना, क्या ये बात क्लियर है? हाँ, तो जिस जिस प्रकार का आपका बैकलॉग है उसको कंप्लीट करो, वन शॉट से आप देख सकते हो, ठीक है। कोई चीज आपको कम समझ में आई हो वन शॉट में तो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो फिर बैच की वीडियो पे आ जाओ, ठीक है। हर एक में टॉपिक लगा होता है, पीडीएफ की पहली या दूसरी स्लाइड पे लिखा होता है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, तो वहां से कवर कर लो, टाइम स्टैम्प आपको मिलता है अगर वन शॉट में कोई चीज नहीं समझ में आई। बट वन शॉट देखने के बाद में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पीडीएफ नोट से, ठीक है, हाँ ना। एंड दिस इज द सिनेरियो वेयर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका बैकलॉग है, जो थोड़ा सा बाकी दुनिया से या बाकी जनता से थोड़ा पीछे हैं, तो वो अपने आप को उनके बराबर या उनसे आगे ला सकते हैं। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस दिवाली वाले ब्रेक में एंजॉय मत करो, बिल्कुल करो, इस पे हमारा डिस्कशन पहले भी हुआ था। फेस्टिव सीजन है, ठीक है, खरीदारी में पार्टिसिपेट करो, मार्केट अगर कोई काम है तो वो भी करो, दिवाली भी सेलिब्रेट करो, वो सब चीजें करो, बट साथ साथ में इस चीज को भी ध्यान रखना प्लीज, है ना। पर डे आपका एफिशिएंसी जो है इसमें 6 to 7 आवर्स की स्टडी आनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपके पास में कितने होने चाहिए? 6 to 7 आवर्स, 6 से लेकर 7 घंटे आपको मिनिमम हर दिन पढ़ाई करनी है। अब अगर दिवाली वाले दिन पूरे दिन एंजॉय करना चाहते हो तो ठीक है, फिर उसके अगले दिन या उससे पहले वाले दिन फिर ये अमाउंट कंपनसेट करना है आपको, ठीक है। शाबाश, ध्यान रखिएगा प्लीज। इन दिनों में जो अच्छे से मेहनत कर लेगा उसकी क्लास 11th पूरी काबू में आ जाएगी और वो जेई जर्नी में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा। और जो इस ब्रेक को भी, जो कि आपको एक मौका दिया गया, अगर आप इसको भी डिमोलिश कर देते हो, इसको भी खराब कर देते हो, इसको भी व्यर्थ कर देते हो, तो फिर यार वही बात है, फिर और गिल्ट में चले जाओगे। अभी गिल्ट में तो हुई, बैकलॉग है इस वजह से, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार बाकी लोगों ने तो दिवाली ब्रेक में पढ़ाई की है, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, ठीक है। और सर फिर दिवाली एंजॉय करने के लिए मना नहीं किया, एंजॉय कीजिए, बट मेन टारगेट हमारा है कि सर अगले से अगले साल वाली दिवाली आईआईटी वाली, ठीक है, आईआईटी में एंजॉय करना है हमें, ठीक है। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन के लिए नोट्स, ठीक है, नोट्स प्लस डिब्बी, बस इतना ही तो है, नोट्स प्लस डिब्बी। पीवाईक्यूज जो है वो डिब्बी में इंक्लूड हो जाएंगे। नोट्स बोले तो सर, अब नोट्स जब आप पढ़ रहे होंगे, पूरा आपने नोट्स बनाए होंगे, वरना बहुत सारे बच्चों के पास वो किताब है, मतलब आपके पास में अपने नोट्स हैं। जिनके पास वो भी नहीं है तो फिर आप पीडीएफ वाले नोट से रिवीजन कीजिए, और जब आप नोट से रिवाइज करो तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रीअटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। मैथ्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप क्या करोगे? रीअटेम्प्ट, क्योंकि कैलकुलेशन मैटर करती है भाई। तो ये रिवाइज करने का तरीका है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। जल्दी से एसएमजे लिखकर भेज दो कि सर ये बात हमें समझ में आ गई,
ठीक है, तो दिवाली ब्रेक पे हमारा डिस्कशन हो गया है।